हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस एमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि आईपीओ का सीजन वापस हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब कुछ टाइम पहले लगातार आईपीओ आ रहे थे, फिर थोड़ी सी रुकावट हम लोग को देखने को मिल गई। बट जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि ये आने वाले नेक्स्ट 30 दिनों में 10 बड़े बड़े आईपीओज हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे क्रिएट होगी। हाँ, अच्छे वाले आईपीओज को ही हम लोगों ने यहाँ पे मतलब उसमें निवेश यहाँ पे करने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पे पैसे बनने के चांसेस होंगे। ये वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आएगा। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। सो जैसे कि इस वीडियो में भी मैंने बात की थी 10 आईपीओ, उसमें से एक बहुत बड़ा आईपीओ, उसी के बारे में डिटेल बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि है लेंसकार्ट का आईपीओ। लेंसकार्ट की अगर हम लोग बात करें तो पूरा चीज़ कवर करेंगे। बिजनेस क्या है वैसे तो हर किसी को पता है, बट फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे देखने को मिलते थे आईपीओ आने से पहले, वो जानने की कोशिश करेंगे। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी करंटली कंपनी का जीएमपी यहाँ पे क्या चल रहा है। सो ए टू जेड सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पॉइंट दोस्तों, जो कि है हिडन रिस्क। यस, एक ऐसी रिस्क जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, खास करके जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए ट्राई करने जाते हैं तो उनको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, कंपनी का बिजनेस। सो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपनी क्या करती है, हर किसी को पता है। आईवेयर वाली कंपनी है, मतलब चश्मे वाली कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। 2008 में कंपनी की यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे हुई थी। कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले तो टेक्नोलॉजी फोकस्ड आईवेयर कंपनी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, रिटेल सब कुछ अगर देखा गया। एंड जो भी आईवेयर कंपनियां होती है वो चश्मा भी बनाएगी, फिर वो सन ग्लासेस भी बनाएंगी, कॉन्टैक्ट लेंसेज भी बनाएंगी, उससे रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज आपको देखने को मिलती है वो सब बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसी चीज़ के चलते बिजनेस अच्छा खासा ग्रो होने के चांसेस रहते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है। डायरेक्ट D2C है, कंपनी बनाएगी और डायरेक्ट कस्टमर को यहाँ पे बेचेगी। मतलब आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप अपने एरिया के ही इर्द गिर्द अगर आप घूमने अगर चले जाओ तो आपको लेंसकार्ट के डायरेक्टली दुकानें देखने को मिल जाती है। सो इस प्रकार की चीज़ें के चलते ही कंपनी बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग बात करें रिसेंटली जो फिनेंशियल ईयर 25 जो हम लोग को देखने को मिला है, वहाँ पे 105 नए कलेक्शन कंपनी ने लॉन्च यहाँ पे किए थे। अलग अलग कोलैबोरेशन भी कंपनियां यहाँ पे करती रहती है, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के चलते, पर्सनैलिटी के चलते। ठीक है, वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस यहाँ पे हो ही गया। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कंपनी यहाँ पे लगभग 2723 स्टोर्स यहाँ पे कंपनी में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड उसमें से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2067 हम लोग को इंडिया में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड 656 ओवरसीज मतलब आउटसाइड इंडिया हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 1750 के आसपास ओन है। एंड बाकी फ्रेंचाइजी मॉड में भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो भिवंडी एंड गुरुग्राम की अगर बात कर ले तो वहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रलाइज्ड हम लोग को देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कंपनी सिंगापुर एंड यूए में भी हम लोग को इनका परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आने वाले समय में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का फोकस है कि अपना जो बिजनेस है उसको रैपिडली यहाँ पे बढ़ाया जाए, फास्ट डिलीवरी यहाँ पे किया जाए। इसके ऊपर कंपनी फिलहाल तो फोकस यहाँ पे रख रही है। अभी ये कंपनी बाकी कंपनी से, आईवेयर कंपनी से अलग कैसी है, सो इससे रिलेटेड कंपनी ने बताया उनका सप्लाई चेन काफ़ी अच्छा है, इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग है, इधर उधर से कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे स्पीड यहाँ पे बढ़ जाता है। देन उसी के साथ साथ D2C अप्रोच के चलते बिजनेस ग्रो करने में मदद यहाँ पे हो जाती है। देन कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो रहता है, ठीक है, नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी अच्छी है यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने बता के रखे हुए। अब आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स। ठीक है, कंपनी का अगर अभी का परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले तो टोटल कंपनी के असेट्स कितने हैं, 9,500 से 10,500 से 10,845 करोड़ के टोटल असेट्स हम लोग को कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक पॉइंट नोट कर लेना, ये जो डेटा है वो केवल कौन सा है, अप्रैल मई जून 3 ही महीने का है। ठीक है, ये बाकी का डेटा है वो 12-12 महीने का है। अब जो क्यूमुलेटिव डेटा होता है, जैसे कि असेट हमेशा क्या होते हैं, ऐड होकर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती स्टडी करने के लिए। बट यस, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक एक साल का डेटा दिखा देता है, जैसे कि टोटल इनकम आप देख सकते हो यहाँ पे 5.5 देखने को मिलेगा, यहाँ पे 7, और यहाँ पे आप शॉक हो सकते हो केवल 2,000। तो जैसे मैंने कहा ये केवल 3 महीने का डेटा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अच्छे से नोट यहाँ पे आपने करना चाहिए, वरना क्या हो जाता है, ये सिली मिस्टेक्स हो जाती है तो प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलती है। सो ये एक साल का परफॉर्मेंस कंपनी 10 करोड़ के घाटे में थी।
अब आईपीओ आएगा तो भाई प्रॉफिट तो दिखाना पड़ता है, तो हर किसी को पता ही है, वैल्यूएशन भी अच्छा मिल जाता है। 300 करोड़ के आसपास का ये पूरे साल का प्रॉफिट था, और ये कितना है, ये 3 महीने का प्रॉफिट है कंपनी का, 60 करोड़ के आसपास। ठीक है, देन अगर बात करें कंपनी के आरएनएस क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी क्यूमुलेटिव वे में बढ़ते हैं, 5.5, फिर 5,700 और 5,800 करोड़। एंड कर्जे की बात करें 497, 345, एंड राइट नाउ कंपनी के ऊपर 325 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। सो ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो कंपनी है मार्केट में अगर आएगी तो लगभग इसका मार्केट कैप कितना रहेगा, 70,000 करोड़। मतलब हम कह सकते हैं ऑलरेडी ये कंपनी एंट्री करेगी बड़े साइज के हिसाब से। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक आपने ज़रूर नोट करना चाहिए। देन कंपनी का ROCE आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 14 के आसपास देखने को मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ EBITDA मार्जिन भी 14.5 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्राइस टू बुक 11 के आसपास देखने को मिल रहा है। हाँ, पीई की बात कर रहे हैं तो काफ़ी हायर लेवल का पीई आपको देखने को मिलेगा। जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होते हैं उनके पीई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं, और पीई को नीचे लाना है तो आपको पता है कंपनी को क्या करना पड़ेगा। यस, कंपनी को अपने अर्निंग्स यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। अगर अर्निंग्स EPS ज़बरदस्त बढ़ेगा तो पी नीचे यहाँ पे आएगा, और EPS बढ़ाने के लिए आपको नेट प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, मतलब टॉप लाइन सुधारना पड़ेगा। ये एक चेन होती है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टअप टाइप की कंपनियाँ होती है, नई नई कंपनियाँ होती है, उनमें आपको यही सिनेरियो देखने को मिल जाते हैं। पी एकदम आसमान के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल उनका फोकस होता है कि मैं पहले मार्केट कैप्चर कर लूँ। एक बार मार्केट कैप्चर हो गया फिर उसके बाद रेवेन्यू, यहाँ पे आपको पता ही है, फीस बढ़ती चली जाएगी, रेवेन्यू बढ़ते चला जाएगा, टॉप लाइन बॉटम लाइन सुधर जाएगी तो ऑटोमेटिकली पी भी सुधर जाता है। ये लॉन्ग टर्म का व्यू हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी जो IPO ला रहे हैं भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करोगे धनराशि का। सो कंपनी ने यहाँ पे मतलब एक एक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सो इतनी सारी चीज़ें लिखी है, मतलब एक तो बात पक्की है कि इसमें कोई ना कोई पोर्शन कंपनी के भी खाते में जाने वाला है, ठीक है। जब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव में चीज़ें लिखी नहीं रहती है, सो हमें पता चलता है भाई ये तो OFS है। OFS है मतलब एग्जिट लिया जा रहा है, कंपनी को तो कुछ भी यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। बट आप देख सकते हो कैपेक्स की बात की है 272 के आसपास, मतलब करोड़ की बात है, कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देन कुछ और भी कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या एक्सपेंडिचर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। रेंट देने की बात होती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात की है 200 करोड़ के आसपास, मार्केटिंग की बात करें तो 320 करोड़ की बात यहाँ पे की है। सो ठीक है दोस्तों, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई। अब आ जाते हैं दोस्तों IPO कब स्टार्ट होगा। 31 अक्टूबर को स्टार्ट होकर 4 नवंबर को क्लोज होगा। इतना लंबा कैसे, बीच में सैटरडे संडे हो गया, और कौन सी बात है। फेस वैल्यू 2 का है, मतलब भविष्य में एक बार स्प्लिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्राइस बैंड 382 से लेके 402 का है। देन लॉट साइज 37 है, ठीक है। देन सेल टाइप की अगर बात कर ले, ये देखो 7,278 करोड़ का IPO, उसमें से फ्रेश इशू कितना है 2150, मतलब कंपनी के पास 2150 करोड़ जाएगा जो बिजनेस ग्रो करने में करेंगे। OFS ये कंपनी को नहीं मिलेगा भाई, ये एग्जिट लेने वाले लोग हैं 5128 करोड़, ठीक है। इसमें पीयूष बंसल की कंपनी आपको पता है वो भी अपना स्टेक यहाँ पे जरूर निकालेंगे। कितना निकालेंगे आई गेस किधर तो रीड किया था 800 850 करोड़ के आसपास उनके भी खाते में जाने वाले हैं। एम्प्लॉई है तो थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। बिग बिल्डिंग है, NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। यस, देन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बैड पॉइंट कौन सा है, रिटेल के लिए केवल 10% का स्टेक देखने को मिल रहा है। QIB की बात करें 75%, एंड NIS की अगर बात कर ले तो 15% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आप सभी लोगों को पता है टाइम टेबल अगेन 31 को ओपन, 4 को क्लोज, देन 6 तारीख को इंतजार करते करते रात हो जाएगी। आपको पता ही है अलॉटमेंट फिर यूजुअली 7 को ही रात को यहाँ पे आ जाते हैं यूजुअली। अभी आपको पता ही है जिनको मिला भाई शेयर अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं मिला रिफंड हो जाएगा। एंड 10 तारीख को टेंटेटिव लिखा है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि एक बड़ी कंपनी मार्केट में एंटर कर लेगी। देन ये तो पॉइंट हर किसी को पता है भाई कि अगर आप रिटेल में जाओगे तो मिनिमम 15,000 रहता है, 2 लाख के नीचे रहेगा तो भी आप रिटेल में, 2 के ऊपर चले गए तो फिर HN है, बट 10 लाख के नीचे रहेंगे तो स्मॉल HN है, 10 के ऊपर चले गए तो बिग HN है। एंड देन अगर बात करें शेयर मतलब प्रमोटर होल्डिंग क्या है, तो आप ऑलरेडी काफ़ी स्टेक डाइल्यूट यहाँ पे हो चुका है, 19.85 है। यहाँ पे IPO आने के बाद 17.52 इतना ही स्टेक हम लोग को देखने को मिलने वाला है प्रमोटर के पास। क्या प्रमोटर होल्डिंग कम होना क्या कोई पाप होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडेड वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अगर ज़्यादा होंगे तो अच्छी बात होती है। लेट्स सी, लिस्ट होने के बाद सारा डेटा हम लोग को पता चल ही जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे रख दिए। अब आ जाते हैं कुछ 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के। और पहला तो GMP क्या है, हालांकि डिस्क्लेमर क्लियर कट देना चाहूँगा, GMP ये कोई भी आपको अश्योरिटी नहीं देता है भाई कि हाँ अभी 20 दिख रहा है तो 20 पे ही लिस्ट होगा, मिल गया तो इतना 5,000 मिलेगा, 10,000, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होने के लिए भाई वो 50 पे भी लिस्ट हो सकता है, होने के लिए वो माइनस में भी लिस्ट हो सकता है, ठीक है।
जस्ट इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सो राइट नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, कल 27 तारीख की बात करें तो जीएमपी 26.87 था, ठीक है, 108 की बात हो रही थी, और अभी 28 की बात कर ले 80 तक गिर गया, मतलब 20 के भी नीचे आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ें बदलती रहती है, बट आप देख सकते 26 से 20 मतलब काफ़ी नीचे जीएमपी आते हुए देखने को मिल चुका है। सो जो बाजार जिस प्रकार से चलता है उसका प्रभाव भी जीएमपी के ऊपर पड़ता है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एंड जैसे कि जो लोग खास करके लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखते हैं जीएमपी को देखकर, तो जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि हिडन रिस्क आपको पता होनी चाहिए। हिडन रिस्क मतलब क्या, कि ग्लोबल लेवल पे बाजार पे यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें चल रही है जिसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप सभी लोगों को पता है ये आईपीओ 31 तारीख को ओपन होगा और 4 को क्लोज होगा। सो 31 अक्टूबर और 4 नवंबर के बीच में हमें सबसे बड़ी क्या चीज़ देखने को मिलने वाली है, तो आपको पता ही है अमेरिका एंड चाइना के बीच में मीटिंग होने वाली है। एंड अगर जैसे कि चाइना ने, मतलब ट्रंप ने पहले ही बोला है कि अगर ये मीटिंग असफल रही तो वो क्या करेंगे, 1 नवंबर को चाइना के ऊपर 100 नहीं तो 155% तक के टैरिफ लगा सकते हैं। ये धमकी पहले ही देके रखी हुई है। सो ये सारी चीज़ें देखकर ही आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले लेना, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, बाजार के ऊपर दबाव आ जाता है। एंड अगर मतलब अगर कुछ नेगेटिव खबर आई तो, एंड अगर वहाँ पे दबाव आया तो जीएमपी के ऊपर भी दबाव आ जाएगा। तो ये जस्ट मैंने एक एडिशनल पॉइंट आपको बता के रखा हुआ है, जो कि हर वक्त आप आईपीओ अप्लाई करते वक्त ये ज़रूर मतलब कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। सो अच्छी खबर आई तो भाई अच्छी ही बात है, इनफैक्ट वो जीएमपी को भी ऊपर लेके जा सकता है। बट यस, ये एक वेल नोन पॉइंट ऐसा है जो कि आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।